जय हिंद। हम आपको पिछली क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में बताए हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे शहर हम आपको जो मिले हुए थे वो हम बता चुके थे। पाकिस्तान में बहुत सारे शहर मिले हुए थे, वो बता दिए थे। और हमारे भारत में गुजरात में मिलने वाले शहर के बारे में हम आपको बता चुके थे। पाकिस्तान में कौन कौन शहर मिले हुए थे हमको, हम आपको बताते हैं। ये था यहाँ पे, ये गुजरात था, ये गुजरात था। तो गुजरात के मिलने वाले शहर भी हम आपको बता चुके थे। और इधर पाकिस्तान था, पाकिस्तान के मिलने वाले शहर हम बता चुके थे। यहाँ पे हड़प्पा था, यहाँ पे मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे चंद्रहुदड़ो था, यहाँ पे सूतकागेंडुर था। ये हम आपको बता चुके थे। भारत में गुजरात में मिलने वाले शहर, गुजरात में सबसे ज़्यादा शहर सिंधु सभ्यता में गुजरात से ही मिले हुए थे। हम आपको बता चुके थे कि 350 से अधिक शहर मिले थे, जिसमें 200 गुजरात से ही मिले हुए थे, जिसमें व्यापारिक केंद्र था, बहुत सारे शहर थे इसमें। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे भारत में सबसे ऊपर पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हम क्या कहता है, हम पंजाब हरियाणा, उसके बाद राजस्थान के बारे में। इससे हम मिलने वाली, ये सब मेन शहर है, इससे मिलने वाले शहर हम आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में हम आपको बताते हैं पंजाब में एक शहर था, जिसका नाम था रोपर। पंजाब में एक शहर था रोपर कहाँ था? पंजाब में। पंजाब की एक शहर था रोपर, यह था सतलज नदी के किनारे था। पंजाब में एक शहर था रोपर जो सतलज नदी के किनारे। इसका खोज कर दिया यज्ञदत्त शर्मा। इसका खोज किसने कर दिया? यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज किसने कर दिया? यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद रखने की बात है कि यहाँ पे डॉग एंड मैन, यानी कि यहाँ पे डॉग और आदमी के साथ डॉग को भी जलाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि आदमी और डॉग को एक साथ मिला करके कब्र यहाँ पे मिला गया है, यहाँ पे रोपर इसका खोज किया यज्ञदत्त शर्मा ने। पंजाब में स्थित है, नदी सतलज नदी के किनारे है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि डॉग और मैन, मानी कि आदमी के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद हरियाणा में एक जगह है बनवाली। हरियाणा की एक जगह है बनवाली। यह रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा में एक जगह है बनवाली, यह रंगोई नदी के किनारे। इसका खोज रविंद्र सिंह ने कर दिया। अब बनवाली से, इसमें सबसे बड़ी बात है बनवाली से याद रखने का तरीका। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं? बनवाली से कहने से पता चलता है कि बनवाली में बनावट सबसे अच्छा होगा, लेकिन यहाँ बनवाली में बनावट सबसे चौपट था। बनवाली में बनावट जो था, बनावट सबसे चौपट, हम याद रखेंगे बनावट सबसे चौपट था। यानी कि चौपट के मतलब कि हमें सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं, हर शहर मन एक क्या कहता है, एक सही ढंग से बसाया गया था, एक सभ्य लोगों के मने हिसाब से बसाया गया था। लेकिन बनवाली के शहर था, यहाँ पे शहर नहीं था, गांव देहात के, यहाँ पे नाली नहीं थी, बनावट सबसे चौपट था। यहाँ पे सड़क टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। यहाँ की सड़क कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी। उसके बाद नाली नहीं थी, हल, और एक चीज़ और है, हल का साक्ष्य मिला है, बनावट
माने अब बनावट, बनवाली का बनावट सबसे चौपट था। यहाँ पे नाली नहीं थी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे तैसे शहर बसाए गए हुए थे। और उसके बाद हल का साक्ष्य मिला है। बनवाली से क्या क्या मिला है हमको? हल का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार से ये पंजाब के रोपर शहर से डॉग एंड कैट का माने कि उसका कंकाल मिला है, उसका एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। बनवाली हरियाणा में है, रंगोई नदी किनारे। इसका खोज रविंद्र सिंह ने किया। यहाँ की बनावट सबसे चौपट थी। ये था, इसको नोट कर लिया जाए। उसके बाद एक और शहर था इसमें, हरियाणा का ही एक और शहर था। हरियाणा का ही एक और शहर था राखीगढ़। राखीगढ़ी दूसरा शहर, तीसरा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा का ही था, हरियाणा का ही था, हरियाणा का ही शहर था राखीगढ़ी। इसको यह जो था राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। अब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछा जाएगा तो राखीगढ़ी, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा तो हम आपको बताए थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अगर शहर पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो, और स्थल तो राखीगढ़ी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग जो थे सोना चांदी ये हर कुछ से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं था? लोहा से, सोना चांदी से परिचित था। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह था, राजस्थान की एक जगह था कालीबंगा। एक जगह था राजस्थान का कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान का, सॉरी गुजरात का था, राजस्थान का एक जगह था कालीबंगा। ये था कौन सा नदी? सरस्वती नदी के किनारे था, सरस्वती नदी, कालीबंगा। अब कालीबंगा से कौन कौन सा साक्ष्य मिला? इसका सबसे पहले इसको याद रखने का ट्रिक है, काली बीबी चूरी मांगे, एके थापर मारिए कि बीबी लाल हो जाए और कहिए जाके खेत जोत। इसको याद रखने का ट्रिक है। इसका याद रखने का ट्रिक है कालीबंगा से कौन कौन सा है? काली बीबी चूरी मांगे, एके थापर मारिए कि बीबी लाल हो जाए और कहिए जाके खेत। काली बीबी से याद रखेंगे कालीबंगा, काली बीबी से क्या याद रखेंगे? कालीबंगा, काली बीबी से याद रखेंगे कालीबंगा। चूरी, यहाँ चूरी का साक्ष्य मिला है। एक था चंदहुद्रो, एक चंदहुद्री था, वहाँ पे मेकअप के माने कि जो फीमेल की मेकअप के जो सामान मिलता था वहाँ पे मिला था चंदहुद्रो में। लेकिन कालीबंगा में चूरी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में क्या मिला है? चूरी का साक्ष्य मिला है। और इसका खोज एके थापर और बीबी लाल, ये बीबी लाल यानी कि बी के लाल है, तो बीबी लाल, इसका खोज किसने किया? एके थापर और बीबी लाल। और यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। काली बीबी से कालीबंगा चूरी का साक्ष्य मिला है। इसका खोज एके थापर एंड बीबी लाल, ये दोनों ने खोज किया था और खेत जुता हुआ खेत मिला था। यहाँ पे कर्मकांड का भी साक्ष्य मिला है, यज्ञ का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे यज्ञ का भी साक्ष्य मिला है, यज्ञ का साक्ष्य मिला है। उसका कर्मकांड का साक्ष्य मिला है, कर्मकांड का साक्ष्य मिला है। इस प्रकार के ये सब शहर मिले थे। आपको जितने भी शहर थे पाकिस्तान में जो शहर थे मिला हुआ था वो हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पे गुजरात में जो शहर मिला हुआ था वो भी बता दिए हुए, इससे पिछले वाले वीडियो में। उसके बाद ये शहर बता दिए हुए थे। और उसके बाद तो इधर था एक दैमाबाद था और एक आलमगीरपुर था। तो ये तो वो तो बता ही चुके, सबसे पूर्वी भाग का था दैमाबाद और आलमगीरपुर, वो तो बता ही चुके थे, शुरू में ही बता चुके थे, पहले वाली वीडियो से पहले शुरू वाले वीडियो में बता चुके थे। तो वो आप याद कर लीजिए। यानी कि आपको जितने भी
शहर मिले हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, मेन शहर, वो सारा शहर हम आपको बता चुके हैं। अब इसमें सबसे कुछ पॉइंट सब है। सिंधु घाटी सभ्यता इसमें चौपट कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता चौपट कैसे होगी, यानी कि ख़त्म कैसे हो गया। वहाँ पे लोग सब था सिंधु घाटी, इस जगह पे लोग था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये चौपट कैसे हो गई, किस प्रकार से ये ध्वस्त हो गई। तो कुछ लोगों का कहना कि आर्य लोगों का आक्रमण था, कुछ लोगों का कहना था बाढ़ का आ जाना, कुछ लोग अपने बहुत सारे अपना अपना इतिहासकार का काम है कहना। तो इसमें यह सिंधु घाटी सभ्यता जो था चौपट जो हुई, सिंधु घाटी सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता चौपट जो हुआ, चौपट यानी कि ध्वस्त, चौपट वह बाढ़ के कारण हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता बाढ़ के कारण चौपट हो गया। अब इसके चौपट हो गया बाढ़ के कारण, ये लोग सबसे पहले आए कहाँ थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईरान से आए हुए थे। ईरान में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान में एक सभ्यता फल फूल रही थी उस समय, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी नहीं थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी नहीं थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता का पूर्वी भाग जो था, मेसोपोटामिया की सभ्यता का पूर्वी भाग, ईरान में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके पूर्वी भाग में था, पूर्वी भाग में सुमेरु की सभ्यता, सुमेरु। तो यहीं से उठ करके, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता वाले यहीं सुमेरु से ही आई थी। यानी आपको पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे, तो आपको कहा जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता में 4 सभ्यताएं थी, उसमें का ही भाग है सुमेरु का सभ्यता। तो उसी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता वाले आए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ईरान से आए थे। अब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में बाट जो था ना 16 केजी का बाट था, उसमें 16 केजी का। सिंधु घाटी सभ्यता में बाट यानी क्या, मतलब क्या, यानी कि जोखने तौलने का सामान। आपको कोई सामान लेना होगा तो 16 केजी लेना होगा। फिर उसको अगर आपको 32 केजी लेना होगा, 32, 64, यानी कि 16 का गुणक ही आपको सामान लेना होगा, क्योंकि 16 केजी का बाट ही सिंधु घाटी सभ्यता में 16 केजी का बाट ही था। उसके बाद ये जो सभ्यता थी मातृसत्तात्मक थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर बसाए गए थे, 2 तरह के बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 टाइप से बसाए गए हुए थे। जैसे मान लीजिए ये नदी है, सिंधु घाटी के सभ्यता के जितने भी शहर हैं, सभी शहर क्या नदी के किनारे मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर से बसाए गए थे, नदी के किनारे में बसाए गए हुए थे। तो नदी है, तो नदी में तो आपको नदी जो रहता है तो इस टाइप के उठा हुआ रहेगा, इस टाइप के उठा हुआ रहता है। तो नीचे वाले जगह पे जब थे सिंधु घाटी सभ्यता, मान लीजिए ये है बाउंड्री वाल तो था, चारों साइड से दीवार लगी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए इसके अंदर जो है, इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता है। तो 2 टाइप के शहर थे, एक घना शहर था ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर शहर था, एक ऊंचाई पर शहर था। और एक नीचे में हठर के शहर था। तो ऊंची जगह और नीचे वाली जगह। ऊंचे वाले जगह पर सभ्य लोग, यानी कि ज़्यादा हाई क्लास के लोग रहते थे, यानी कि ज़्यादा धनी वगैरह, माने हाई क्लास के लोग ऊंचे वाले स्थान पर रहते थे। और जो लो क्लास के लोग रहते थे, मजदूर तबके के लोग, मजदूर लोग नीचे वाले शहर पर, निचले भाग में रहते थे। यह जो शहर था गरीबों के लिए था, और ये जो शहर था अमीरों के लिए था। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना था, 2 टाइप से, इसके शहर 2 टाइप से बसाए गए थे। एक ऊंचे जगह पर जो एकदम सट की घनी आबादी थी, उसमें हाई क्लास के लोग रहते थे, अमीर लोगों के लिए था। और एक नीचे वाले जगह था, उसमें मजदूर लोगों के लिए यह शहर था।
सिंधु घाटी सभ्यता, अब इस प्रकार से हम आपको ये मात्रे से, अब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा किसकी होती थी, तो पशुपति शिव की पूजा होती थी। इसकी लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी, हर कुछ हम बताते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार क्योंकि लोहा का तो खोज हो, लोहा से परिचित ही नहीं थे, तो तलवार से कैसे परिचित होंगे। हम इस प्रकार से आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें जितना भी प्रश्न है वो सारा प्रश्न आप पीछे वाले वीडियो और इस वीडियो को मिला करके आप देखिएगा, पूरा प्रश्न आपको मिल गया है। अब हम आपको बताएंगे, अगली क्लास में बताएंगे मृदभांड के बारे में। मृदभांड भी एक प्रकार का चैप्टर होता है। मृदभांड का मतलब हम आपको बताए हुए थे, मृदभांड, मृदभांड का मतलब बताया था कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। अब मृदभांड में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कौन सा मृदभांड, किस काल में कौन सा मृदभांड था, यानी कि पाषाण काल में कौन सा मृदभांड, माने मिट्टी का बर्तन। घड़ा वगैरह तो हमको तो पाषाण काल से मिलते, क्या कहता है उसको, पाषाण काल से ही घड़ा मिलने लगा है, पूरा पाषाण काल से ही घड़ा का आविष्कार हो चुका था, तो उससे ही मिलने लगा है। तो कौन से मृदभांड हमको कब मिले हैं, वो सारा हम मृदभांड आपको मृदभांड अगले क्लास में बताएंगे। इस प्रकार से आपको सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से हम आपको बता चुके हैं। अब इसको आप रिवाइज कीजिएगा, हो जाएगा। जय हिंद।